नमस्कार साथियों, आज हम 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आज हमें लगभग 1.5 महीना हो गया है और हमने ऐलान किया था कि हम बिना अधिकारियों के अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न ही हमने अधिकारियों को शामिल किया है। और उसके बाद इतने दिनों तक मेजर जनरल सतवीर साहब चुप थे और आज यानी कि कल 31 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने 10 पॉइंट को कवर किया है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि वो 10 पॉइंट जेशो जवानों के लिए अभी मांग रहे हैं तो जब पहले जेशो जवानों को हक नहीं मिला तो उन्होंने अपने हक को स्वीकार क्यों किया। उन्होंने सरकार को क्लियर कर बोल देना चाहिए था कि पहले हमारे जवानों को हक दो, उसके बाद अधिकारियों को हक दो। लेकिन उन्होंने चापलूसी करके, चालाकी करके, जवानों के साथ धोखा करके जवानों को अपना बना के पेट में छुरा घोंप दिया। तो साथियों, ये 10 पॉइंट क्या क्या थे, इनको विस्तार से जानने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अभी जानते हैं वो 10 पॉइंट क्या क्या थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि आरोपी 1 में यानी कि 2014 में भी बहुत सारी विसंगतियाँ थी और उन विसंगतियों को दूर किए बिना आरोपी 2 में भी उन्हीं विसंगतियों को शामिल कर दिया गया है। ये कुछ ऐसे इशू हैं जो जवान के मोरल के ऊपर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं और सीधा प्रभाव ही नहीं, मैं तो इनको दुष्प्रभाव ही कहूँगा जो जवान के मोरल को डाउन करते हैं। इससे पहले उन्होंने पेंशन टेबल के बारे में लिखा है कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और सबसे पहले सरकार से निवेदन है कि उन टेबलों में सुधार करें। सेना के अंदर 97% जवान हैं जबकि मात्र 3% अधिकारी हैं। जो 97% जवान जो सेना में नौकरी कर रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हमें पेंशन जाने के साथ क्या मिलेगा, क्या सरकार हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। उन्होंने अपने लेटर में इक्वल एमएसपी को कवर किया है, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन को कवर किया है। पेंशन टेबल में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए भी उन्होंने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि पेंशन टेबल में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, खास करके पेंशन टेबल नंबर 7 और 8 को। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि सेना में हवलदार है, नेवी में पेटी ऑफिसर है और एयरफोर्स में सार्जेंट है, इन तीनों की पेमेंट को जोड़िए और नोशनल पे स्केल के आधार पे जिसकी पे मेंशन अधिकतम है उसी आधार पर नीचे वाले को भी उठाकर मैक्सिमम वाले के लिए बराबर जाया जाए। तो साथियों, ये पॉइंट बहुत जायज़ है। इससे हमारी नीचे के लेवल की पेंशन बढ़ करके ऊपर के लेवल के बराबर हो जाएगी। सरकार ने जो एवरेज पेंशन लिया है वो आर्मी से लिया है और आर्मी में भी सबसे नीचे वाले जिसके सबकी कम पेंशन थी उसका लिया है और सबका बट्ठा गोल कर दिया है। उसके बाद मोदी जी को यह भी याद दिलाया है कि आपने 2014 की रैली में चीख कर चिल्ला कर बोला था कि सिपाही को, देश नायक को, नायक को, चाहे वो 15 साल सर्विस वाला हो, 20 साल सर्विस करके आया हो, सभी को ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाएगा। सबसे पहले मेरे जवानों को लाभ मिलेगा। आपका वो वादा कहाँ गया? मैंने वादा किया था और अपने वादे के अनुसार जो 15 साल सर्विस करके आया है उसको भी, प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को भी ओआरओपी के दायरे में लाया जाना चाहिए। और किसको पीएमआर के दायरे में लाया जाएगा, किसको नहीं लाया जाएगा, ये भी आपकी सरकार में अभी तक क्लियर नहीं है। आपसे ये भी निवेदन है कि आप ओएमजेसी की रिपोर्ट को शामिल कीजिए और जवानों और जेशोज को उसका हक दिलवाइए। पॉइंट लिखा है एक्स ग्रुप के बारे में, चाहे वो 2016 से पहले के हों या 2016 के बाद के हों, आप उनको 62 के दायरे में, आप उनको 6200 के दायरे में लाइए। साथियों, ये जनरल सतवीर साहब ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब समय निकल गया है तो अब वो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं। उन्होंने पहले से ही जो अधिकारियों को फ़ायदा मिला उसके लिए उन्होंने मना कर देना चाहिए था कि जब तक मेरे जवानों को हक नहीं मिलेगा हम हक नहीं लेंगे। जब वो अपना हक ले गए हैं और अब उनको पता है कि जवान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उतारू हो गए हैं और उनको अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है, वो इतने काबिल हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, तो वो अभी सामने क्यों आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।